ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ 24ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ डटे हुए ने किसान। कड़ाके दी ठंड दे विचाले किसान लगातार इन्हां कानूनां दे विरोध विच डटे हुए ने ते धरने विचाले खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर दे वल्लों वड्डा बयान दिता गया है कि नवें साल तो पहला मसला सुलझ जाएगा। किसान जथेबंदियां नाल गैर रस्मी गलबात जारी है, ये नरेंद्र तोमर का कहना है ते ये भरोसा दवाया है कि नवें साल तो पहला मसला हल कर लिया जाएगा। हालांकि मामला हुण देश की सब तो वड्डी अदालत सुप्रीम कोर्ट दे विच भी है। नज़रां सुप्रीम कोर्ट ते भी टिकियां होईयां ने कि कोई मसले दा हल कढ लिया जाए, क्योंकि किसान भी आसवंद ने। लगातार वकीलों के नाल किसानां दी चर्चा हो रही है। तो इस सब दे विचाले हुण सुप्रीम कोर्ट तो आस है किसानां नूं कि उत्थों उन्हां नूं जो कोई हक का फैसला जरूर उन्हां दे हक दे विच सुनाया जाएगा। तो दूजे पासे लगातार बीजेपी कोशिशां कर रही है किसानां नूं इह समझाउण दियां, भरोसा दिवाउण दियां कि नवे खेती कानून उन्हां दे हित विच ने। कदे खेतीबाड़ी मंत्री चिट्ठी लिखते ने, ट्वीट करते हैं, तो कदे प्रधानमंत्री दूजे सूबियां दे जो किसान ने उन्हां दे नाल गलबात करते हैं तो गलबात के जरिए पूरे देश के किसानों नूं ये भरोसा दिवाउंदे ने कि ना तो MSP खत्म होवेगी, ना मंडियां खत्म होणगियां, किसानों की जमीन नूं किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। तब जो नरेंद्र तोमर का वड्डा बयान कि नवें साल तो पहला सब कुछ सुलझ जाएगा। तो उधर खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर नूं मिले ने बीजेपी लीडर सुरजीत जियानी ते हरजीत गरेवाल। मुलाकात की गई है, किसानों के धरने नूं लैके चर्चा हुई है ते मसला सुलझाउण नूं लैके मंथन किया गया है। तो दस दिए कि पंजाब दे वल्लों सुरजीत जियानी ते हरजीत गरेवाल ये दो जो आगू ने बीजेपी दे, इन्हां दे वल्लों लगातार ये गल कही जा रही है कि किसानों दे असीं नाल हां ते किसानां दे लई सौदा करन दे लई पूरी तरह जो सरकार तैयार है। ये भी कहा जा रहा है कि हुण पिछे कुछ भी नहीं है ना कानूनां च बचिया, क्योंकि सौदा जो किसानां दे मुताबिक कर दित्तियां गईयां ने ते जोकर होर भी कुछ किसान चाहणगे तां ओह भी सोध कर दित्ती जावेगी। किसानी के मसले नूं लैके एक बार फिर पंजाब बीजेपी के आगूआं ने खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल के नाल मुलाकात की है कि 8 तरीक नूं जो गलबात का सिलसिला रुकिया सी एक बार फिर तो किसान और सरकार के विचाले शुरू होएगा। मेरे नाल ने भाजपा के सीनियर आगू गरेवाल साहब मुलाकात की तोमर साहब के नाल, की कुछ गलबात हुई है? दोबारा सुनेहा सरकार भेजेगी या फिर सुप्रीम कोर्ट के जरिए ही मसले का हल होएगा? कोई ये फैसला तो किसान जथेबंदियां ने करना कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के थ्रू करना या सरकार नाल गलबात करके करना। मैं तुहानूं एक होर चीज़ दस दिना, जिहड़ा ऑर्डर है ना पराली वाला, वो जिहड़ा 1 करोड़ का जुर्माना ते 5 साल की कैद, वो NGT का ऑर्डर आ ते उहदे च जे ये कोर्ट के अंदर जांदे ने या उत्थे फैसला हुंदा, वो कानून लागू रहना किसानां ते। किसानां दा नुकसान आ, उहदे च फायदा नहीं है सारियां चीज़ां च। जथेबंदियां उस चीज़ नूं समझ लैण, पर जे गलबात सीधी सरकार नाल करदे, सरकार अद्धी रात नूं भी गल करन नूं तैयार आ जदों चाहों, जैस और नो तो हट के। दूजी गल कि कानून ही वापस कराउणे, जे कानूनां च कुछ बचिया नहीं तो वापस काहदे लई कराउणे? ते कानून वापस सरकार ने नहीं करने, ठीक है। बाकी इन्हां दे सारे खदशे जिहड़े आ वो एड्रैस होणगे, उन्हां दा जो भी सल्यूशन है वो सरकार करन नूं तैयार बैठी है और खुले मन नाल किसानां नाल गल करन नूं तैयार बैठी है। जे इक्को गल ते गल करना चाहणगे कि असीं सीधा तुहाडे नाल गल इसे ते जैस और नो ते ही करनी है, फिर तो गलबात का कोई अगे चलने का मतलब नहीं हुंदा। वो तां गलबात का सत्कार भी नहीं असीं करदे। फिर तां तुसीं कह रहे हो कि किसान जथेबंदियां अगर यस और नो जो 8 तरीक नूं गलबात अमित शाह होरां दे नाल कीती सी, होम मिनिस्टर नाल कीती सी, उस फॉर्मूले के तहत गलबात करनगे तो सरकार नहीं करेगी। अगर उस फॉर्मूले तो अगे किसान जथेबंदियां आणगियां तो सरकार सद्दा पत्र भेजण नूं तैयार है। बिल्कुल, जे उस तो अगे गल करना चाहुंदे ने, अपने जिहड़े मसले आ वो हल कराउणा चाहुंदे ने, उहदे लई तां सरकार ने पहलां भी खुले मन नाल गल कीती है। वैसे भी कानून रद्द करन दी जिहड़ी गल आ वो तां पता नहीं वो क्यों कहिंदे आ, ते मैनूं नहीं समझ आउंदी। जदों कानूनां दे अंदर जे कोई गलत गल उन्हां नूं लगदी आ, उस नूं सरकार हल करन नूं तैयार आ। मसले का हल निकलेगा किवें तुसीं मसले का हल निकलदा होया नज़र आंदे हो? अज तां दिल्ली दे विच भी हुण अरविंद केजरीवाल होरां ने 2 दिन पहलां विधान सभा का स्पैशल सैशन सद के कानून के परचे पाड़ दिते और रद्द कर दिता उन्हां वल्लों भी। इस तरह ये जिहड़ियां पोलीटिकल पार्टियां ने ना, इन्हां नूं तां किसान हत्थ ही जोड़ के रखण तो ज़्यादा अच्छी गल आ। वो तो ड्रामा उहदा अरविंद केजरीवाल का,
ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਤਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਫਾੜਤੀਆਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਨਾਟਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨਾਟਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਿੱਟੂ ਬੁੱਟੂ ਵਰਗੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ? ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਨਾਟਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ 'ਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜੇ ਉਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜੱਗ ਕਹਿਣ ਬੈਠ ਕੇ। ਅਲੱਗ ਬੈਠਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਨੋਵਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਗਲਤ ਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਵੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਆਉਣਾ ਚਾਹਣ ਉਹ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਆ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਰਿਟਰਨ 'ਚ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਟਰਨ 'ਚ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਜੈਸ ਕਰਨਗੇ, ਜੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ, ਜੈਸ ਔਰ ਨੋ ਦੀ ਤਖਤੀ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਣਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਲਗਾਤਾਰ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਠੰਡ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੀ ਦਖਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਤਾਂ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਜੈਸ ਔਰ ਨੋ ਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਠੰਡ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਮੰਨ ਲਈ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਦਸ਼ੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਮੰਨ ਲਏ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰ ਲੈਣ, ਤੇ ਇਹ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਕਰਾਉਣਗੇ ਆਪਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਈ ਗਲਤ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਹ ਦੇਖ ਲੈਣ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਾਮੀ ਭਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਚਾਹਣਗੇ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਵੀ ਦੱਸਤੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਦੱਸਤੀ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੇ। ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗੀ ਅਗਰ ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨਰੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਦਿੱਲੀ। ਤਾਂ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜਿਆਣੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮਸਲਾ ਸੁਲਝਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਸਲਾ ਸੁਲਝ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯੈਸ ਤੇ ਨੋ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੇ ਉਧਰ ਕੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸ਼ੰਕੇ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਜੰਮ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। जिन किसानों में अभी थोड़ी सी भी आशंका बची है, उनसे मैं फिर से कहूंगा कि आप एक बार फिर सोचिए। जो हुआ ही नहीं है, जो होने वाला ही नहीं है, उसका भ्रम और डर फैलाने वाली जमात से आप सतर्क रहिए। ऐसे लोगों को मेरे किसान भाइयों बहनों पहचानिए। इन लोगों ने हमेशा किसानों से धोखा दिया है, उनको धोखा दिया है, उनका इस्तेमाल किया है और आज भी यही कर रहे हैं। मेरी इस बातों को इसके बाद भी, सरकार के इन प्रयासों के बाद भी अगर किसी को कोई आशंका है तो हम सर झुकाकर किसान भाइयों के सामने हाथ जोड़कर बहुत ही विनम्रता के साथ देश के किसान के हित में उनकी चिंता का निराकरण करने के लिए हर मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार हैं। मैं सभी राजनीतिक दलों को हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं,
आप सारा क्रेडिट अपने पास रख लीजिए। आपके सारे पुराने घोषणा पत्रों को ही मैं क्रेडिट देता हूं। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। मुझे किसान के जीवन में आसानी चाहिए, समृद्धि चाहिए, किसानी में आधुनिकता चाहिए। आप कृपा करके देश के किसानों को बरगलाना छोड़ दीजिए, उन्हें भ्रमित करना छोड़ दीजिए। ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਘਮਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਭੱਖ ਗਈ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜ਼ੋਰ ਫੜਨ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਅੱਜ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਅੱਜ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸਾਂਸਦ ਵਿਧਾਇਕ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬੀਜੇਪੀ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਜੋ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾਣੀ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਚਾਹੇ ਉਹ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ जो हरियाणा दे सूबा प्रधान ने बीजेपी दे अज भुख हड़ताल करनगे। होर तमाम जो विधायक ने बीजेपी दे भी भुख हड़ताल करनगे। तो एसवाईएल दा मुद्दा एक बार फिर तो छेड़िया जा रहा है किसान अंदोलन दे विचाले। अंकित दुदानी मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी लिए जुड़े ने। तो अंकित, किसान आंदोलन के बीच एक बार फिर से एसवाईएल का जिन बाहर निकाला गया है हरियाणा बीजेपी की ओर से। फिलहाल क्या कुछ जानकारी, क्या प्रोग्राम आज बीजेपी की ओर से ऐलान किया गया है करने का? बिल्कुल अमृत, जिस तरह से किसान आंदोलन चल रहा है लगातार और उसी के मद्देनजर एक एसवाईएल की भी बात फिर से उभर करके सामने आई है। लगातार हालांकि एसवाईएल का मुद्दा गरमाता रहता है और एक बार फिर से बीजेपी के नेता इस मुद्दे को गरमाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एसवाईएल का अभी तक कोई हल नहीं निकला है। और आज उसी कड़ी के अंदर जो बीजेपी, हरियाणा बीजेपी के जितने भी विधायक हैं और सांसद हैं, वो सब लोग उपवास रखेंगे। ये उपवास 11 बजे से 5 बजे तक रहने वाला है और जो भी विधायक जिस भी जिले के अंदर है अपने जिला हेडक्वार्टर पर वहां बैठेंगे और 11 बजे से 5 बजे तक ये उपवास एसवाईएल को लेकर के रखा जाएगा। उनके साथ हजारों कार्यकर्ता भी बैठेंगे। जो लक्ष्य रखा गया है वो 1 लाख कार्यकर्ताओं का रखा गया है कि पूरे प्रदेश भर में 1 लाख कार्यकर्ता आज बीजेपी के उपवास रखेंगे और एसवाईएल के समर्थन में कि एसवाईएल नहर जल्द से जल्द बने। लेकिन सवाल वही है कि एसवाईएल नहर निकला है, इम्प्लीमेंट केंद्र सरकार को करना है। केंद्र में एक बीजेपी सरकार है, तो किसके उपवास रखा जा रहा है? तो बिल्कुल अंकित, तो फिलहाल क्या इस मुद्दे पर और ज्यादा राजनीति तो साफ तौर पर होती हुई नजर आ रही है, लेकिन बातचीत के जरिए सुप्रीम कोर्ट भी बार बार कह चुका है मसला हल किया जाए। लेकिन साथ ही साथ पंजाब भी स्पष्ट करता रहा है कि उनके पास किसी भी प्रदेश को देने के लिए एक बूंद भी पानी नहीं है। शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। 11 बजे तो लेकर 5 बजे तक हरियाणा बीजेपी दे वल्लों भुख हड़ताल की जाएगी एसवाईएल के मुद्दे को लेकर। तो हरियाणा बीजेपी जोर शोर नाल एसवाईएल का मुद्दा चुकन की तैयारी च है, पर हरियाणा कांग्रेस कह रही है कि इस समय एसवाईएल का मुद्दा चुकन का नहीं है। करना चाहूंगा पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से और जो सुप्रीमो है अकाली दल के सुखबीर बादल जी, उनसे मैं अपील करना चाहूंगा। आम आदमी पार्टी से भी मैं अपील करना चाहूंगा। जो वहां के कम्युनिस्ट पार्टी जिस प्रकार की उनकी राजनीति चलती है, उनसे भी अपील करना चाहूंगा कि हमारे हरियाणा के किसान को एसवाईएल का पानी चाहिए। आप उस पानी को यहां पर दें, मेरे किसान को आवश्यकता है। आज हरियाणा के किसान को उस पानी की आवश्यकता है, क्योंकि उस पानी से मेरे किसान के खेत में जो हमारा हिस्से का पानी है, हम उनका नहीं मांग रहे हैं, हम अपने हिस्से का मांग रहे हैं जो पंजाब ने दबा रखा है। मैं पंजाब के किसानों के आगे भी नम्र निवेदन करता हूं कि पंजाब बड़ा भाई है, पंजाब के किसान बड़े आदरणीय हैं। उनसे भी निवेदन मैं ये करना चाहूंगा कि हमारे हिस्से का, हमारे किसानों को वो पानी दें जो पानी वहां रोका हुआ है, वो हमारे हिस्से का पानी। बहुत जल्दी जागे हैं एसवाईएल के लिए। मैं याद दिलाना चाहूँगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही वायदा किया था कि ये सभी पार्टियों का डेलीगेशन लेकर जाएंगे माननीय प्रधानमंत्री जी के पास। वो आज तक तो हुआ नहीं। अब इस किसान मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए ये
छोटी हरकतें हैं। आज आपको SYL कैसे याद आया, इस तरह की हरकत ना करें। किसान के साथ, अन्नदाता के साथ खड़े। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬੀਜੇਪੀ SYL ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪਖਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਚੁੱਤਨੇ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਚੌਧਰੀ ਬਿਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ। ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਬਿਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਤੇ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਾਂਗਾ ਤੇ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਧਰਨਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਬਿਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ। ਹਿਸਾਰ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਸਾਂਸਦ ਨੇ ਬਿਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੇਟੇ ਬ੍ਰਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਾਂਗਾ। जो छोटू राम विचार मंच है उसके साथी वहाँ धरना देंगे और मैं वहाँ जाके भी आया आज। तो ये आके मैं, आपको पता है कि मेरी एक नैतिक जिम्मेदारी भी है और मेरा धर्म भी है, क्योंकि मुझे सियासत में आज तक जो भी मुझे उपलब्धियाँ मिली हैं, मैं ये कहता हूँ कि अगर मैं छोटू राम जी का नाती ना होता तो शायद उतनी उपलब्धि नहीं मिल सकती थी। तो इसलिए मेरा ये फ़र्ज़ है, नैतिक कर्तव्य है कि मैं आज उस लड़ाई में किसान के साथ जाके खड़ा हूँ। तो फिलहाल एक छोटे जे ब्रेक के लिए रुकते हैं। पंजाब में न्यूज़ 18 का तहलका सच के दम पर बना। ब्रेक तो बाद एक बार फिर ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਲਚਲ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬੈਠਕ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਬਾਗੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਗੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਉੱਠੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਈ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਗੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪਾर्टी ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ है। रंजीता झा मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी लिए जुड़े ने। तो रंजीता, एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है और मीटिंग के बारे में क्या कुछ जानकारी, क्योंकि लगातार अब जो बगावती सुर है वो तेज होते जा रहे हैं। देखिए, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को वरिष्ठ नेताओं का एक समूह G23 समूह ने एक पत्र लिखा था। पत्र में साफ तौर पर बात कही गई थी कि कांग्रेस को एक पूर्वकालिक अध्यक्ष की जरूरत है। राहुल गांधी अगर अध्यक्ष पद नहीं स्वीकार कर रहे हैं तो ऐसे में चुनावी प्रक्रिया जो कांग्रेस की जो नीति है, या ये कह सकते हैं कि कांग्रेस के जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है उसके आधार पर चुनावी तरीके से नया पूर्णकालिक अध्यक्ष कांग्रेस को मिलना चाहिए। और क्योंकि आने वाले समय में जिस तरह से लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हार हुई है, या फिर पिछले दिनों जो भी विधानसभा चुनाव हुए उसमें कांग्रेस का प्रदर्शन रहा है, उसको लेकर सवाल उठाया था उन्होंने। उसके बाद वर्किंग कमेटी की बैठक भी बुलाई गई, लेकिन नाराजगी का ये दौर चलता रहा। आज 10 बजे ये बैठक बुलाई गई है। सोनिया गांधी तमाम G23 के नेताओं से मुलाकात करेंगी और कई वरिष्ठ नेता भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। पूर्व PM मनमोहन सिंह, AK एंटनी, नगर महासचिव KC वेणुगोपाल और G23 जो समूह है, नेताओं का समूह, गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा सरीखे नेता जो है वो इस बैठक में शामिल होंगे। कोशिश की जाएगी सोनिया गांधी की तरफ से कि जो नाराजगी है उसको खत्म किया जाए और आने वाले समय में किस तरह से पार्टी संगठन का चुनाव करेगी, क्या प्रायोरिटी रहेगी पार्टी की, उन तमाम विषयों पर रंजीता, तो फिलहाल आज की बैठक में क्या कुछ होता है नजर बनी हुई है लगातार। शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल आज मीटिंग होने जा रही है। सोनिया गांधी दी सीनियर लीडरशिप दे नाल मीटिंग होगी तो बाकी चिट्ठी लिखण वालियां दे गिले शिकवे भी दूर करने की कोशिश होगी। तो गल करते हैं हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी की, जिन्हां दा अज शहीदी दिहाड़ा है। तो शहीदी दिहाड़े नूं समर्पित पंजाब च वख-वख थावां ते नगर कीर्तन कड्ढे जा रहे हैं, जिन्हां च वड्डी गिणती च संगत शामिल हुई। अमृतसर च पंज प्यारिਆਂ की अगवाई दे विच नगर कीर्तन कड्ढिया गया तो संगत ने गुरु की शहादत नूं याद किया। श्री गुरु तेग बहादुर जी ने हिंदू धर्म की रखिया लई शहादत दे दी। दिल्ली के चांदनी चौक से उन्हां नूं शहीद किया गया सी ते अज उन्हां दी शहादत नूं हर कोई नमन कर रहा है।
तेग